आइए बच्चों, आज हम भारत की जलवायु के ऊपर कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासीनराम में होती है और जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में हवा बहती है उसे लू कहते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी है। भारत में मानसून आगमन जून से प्रारंभ हो जाता है और भारत में शीत ऋतु की ये विशेषता है कि गर्म दिन होते हैं और रातें ठंडी होती है। जब ठंड के दिन होते हैं तब यहाँ पर रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होते हैं रात की अपेक्षा। अब उसके बाद ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारे यहाँ की जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। अक्षांश रेखाएं और ऊंचाई, वायु दाब और जेट धाराएं, जो पवन तंत्र होता है उसे जेट धाराएं बोलते हैं वो। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? जब स्थल तथा जल में मतलब जमीन और पानी में गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग मतलब भूभाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। दाब कम होता है जब जमीन पर, जबकि इसके आसपास समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है और ज़मीन के जो आसपास समुद्र होते हैं वहाँ पर दाब ज़्यादा होता है। इसके परिणाम स्वरूप पवन तंत्र की दिशा उलट जाती है। इससे जो जेट धाराएं हैं वो उलट जाती है। समुद्र में ऊपर उच्च दाब क्षेत्र से आर्द्रता युक्त पवनें मतलब नमी वाली हवा निम्न दाब क्षेत्र और भूमि के ऊपर चलने लगती है, जो भारत में भारी वर्षा प्रदान करती है। इस हवा के कारण, इस दबाव के कारण ही हमारे भारत में वर्षा होती है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत के थार मरुस्थल में दैनिक तापमान बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा कम होती है, पानी कम होता है, इसलिए वहाँ का तापमान दिन में बहुत ज़्यादा अधिक होता है। रेतीली मिट्टी नम व ताप को ग्रहण नहीं कर पाती है। जो रेतीली मिट्टी होती है वह जो वायु में नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको भी अवशोषित सोख नहीं पाती है। और वायुमंडल में भी जल वाष्प की कमी होती है। जब पानी नहीं है तो वायुमंडल में जल वाष्प भी नहीं होगी। यही कारण है कि दिन में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में ठंडी होती है ज़्यादा। जब मरुस्थल में जाते हैं तो वहाँ पे दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब रात होती है तो उतनी जितनी गर्मी होती है उतनी ही ठंड होती है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? जेट धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत की जलवायु को ये निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवाह में लाने में मदद करती है। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा लाती है। ये रबी की फसल के महत्वपूर्ण है। मतलब जो भारत की जो जलवायु है वो जेट धाराओं से प्रभावित किस प्रकार होती है? भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी प्रवाह लाने में मदद करती है और भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा भी लाती है और जिससे कि रबी की फसल अच्छी होती है। मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान
मानसून पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है वह मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। इसका अर्थ होता है मौसम। मानसून में विराम। मानसून की एक प्रकृति है वर्षा में विराम। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, मतलब जो बीच में गैप होता है वर्षा और गर्मी के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे? मानसून में विराम। मानसूनी वर्षा एक वर्ष में कुछ दिनों तक की होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है और भारत में पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता और उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। मानसून द्वारा पूरे भारत को पानी प्राप्त होता है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके वन्य तथा वनस्पति, इनका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के इर्द गिर्द घूमते हैं। मानसून से ही सभी कि कौन से त्यौहार कब मनाने हैं, कब कौन सी फसल आएगी, ये सब किस पे निर्भर होता है? कृषि चक्र और ये सब हमारे मानसून पर। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी क्यों होती है और छत चपटी क्यों होती है? राजस्थान का ज़्यादातर भाग मरुस्थली है। यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म होती है। वनस्पति के अभाव में यहाँ सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती है और हवा भी काफ़ी तेज चलती है। धूल भरी आंधियाँ यहाँ अक्सर रहती है। ऐसी विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ के घरों की दीवार मोटी होती है ताकि वह देर से गर्म हो और इसके घर के तापमान में के अंदर गर्मी कम हो और ठंडक बनी रहे। घरों की छत सपाट होती है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है तथा उभरी हुई छतों पर आंधियों से उड़ने का खतरा होता है, इसलिए छतों को चपटा बनाया जाता है।